डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम एट असेंडर्स अकेडमी ऑटोबान। आज जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सप्लेनेशंस ऑफ टेस्ट। एक्सप्लेनेशन करनी है टेस्ट की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें वीकली टेस्ट। जो आपकी फर्स्ट वीकली टेस्ट है, उस वीकली टेस्ट में जो है ना वो एक्सप्लेन करना है किसी स्टूडेंट्स को कहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी, कोई परेशानी है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वीकली टेस्ट में ये एक की कंप्लीट गिवन है। इस की में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है एम्प्टी सेट इज़ अ डैश, फिलॉसफी ऑफ सेट थ्योरी। यस, मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था एम्प्टी सेट क्या है, बेसिक थ्योरी। बेसिक है किसका, फंडामेंटल है किसका, फिलॉसफी है किसकी, सेट थ्योरी की। तो याद रखो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और बी में लिखा हुआ है नेचुरल सेट। नो, एम्प्टी सेट इज नॉट नेचुरल सेट। सिंगलटन सेट नो, नॉट अ सेट नो, ये भी गलत है क्योंकि ये सेट है। ऐसा सेट समथिंग इज इनसाइड इज सम, नो, यानी सेट इज समथिंग, इनसाइड इज नथिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि एम्प्टी सेट जो है ना वो एक फिलॉसफी है, एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी का। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में है डी ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब सवाल है कि कैसे ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, आपके पास 2 सेट्स गिवन, एक लिखा हुआ है कि सेट इन डिटरमिनेंट फॉर्म 2 0 0 0 0 0, तो इसमें एक रो 0 0 0 है। इफ एनी रो इज 0 0 देन डिटरमिनेंट 0, तो फर्स्ट सेट में ये आंसर 0। उसके बाद जो दूसरा है उसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगी वो होगी +-4। लेकिन याद रखो ये ऑड नंबर नहीं है क्योंकि आगे लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर, तो याद रखो इसमें कोई भी मेंबर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे एक मेंबर है, कौन सा, 0। तो क्या इन दोनों सेट्स में कंडीशन क्या है, इन दोनों सेट्स में जो कंडीशन है वो क्या है, वो है सेम सेट्स, सिंगलटन सेट्स, और क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट सेट्स। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 0 है यानी एक मेंबर गिवन है। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट है, और ये जो है इसमें नल सेट है। ठीक है, तो ये नल सेट का मकसद ये है कि इसमें कोई भी मेंबर नहीं है। तो दे आर सेम सेट्स, नो। दे आर सिंगलटन सेट्स, एक सिंगलटन है दूसरा नहीं है। दे आर इक्विवेलेंट सेट्स, नहीं, इसलिए डी मीन्स नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक, उसके बाद नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ए सही है। यह सवाल है कि ऑप्शन नंबर ए सही क्यों है, इसलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि an-2 इज इक्वल टू 5n-5। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू रखी जाए 3, तो 3 - 2 यहाँ पे a1 मिलेगा। वही सेम 3 यहाँ पे होगा, 3 5 15, उससे 5 कैंसिल, तो a1 सेट में एक मेंबर होगा 15, 15 से 5 कैंसिल मीन्स 10। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 10। ठीक, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ a1 इज 3, नहीं, इसमें सिर्फ एक मेंबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक सेट गिवन है 3x² माइनस 12x इक्वल टू 0, तो क्या एक बिल्डर फॉर्म है। यस, अब सवाल है कि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखा जाए, तो डिस्क्रिप्टिव का एक और नाम है वर्बल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यस, क्योंकि सेट से जो नंबर मिलेगा वो एक 0 होगा, एक 4 होगा। दे आर रियल नंबर्स, बट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल ये। क्यों कि द इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब सवाल है कि ऑल सेट्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स आर डैश ऑलवेज इक्विवेलेंट। अगर कोई स्टूडेंट कहे डिसजॉइंट, ये गलत होगा। क्यों कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोई मेंबर सेम भी हो सकता है, इसलिए ऑल इनफाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट। क्यों
इन सब की जो काउंटिंग है, कार्डिनलिटी है, वो इन्फिनिटी के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर है आपके पास, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 की डिस्कस हो रही है। ओके, अब सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इफ ए एक नल सेट है, बी द सेट ऑफ फर्स्ट 4 नॉन जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मकसद क्या है, ये आपके पास ए सेट है नल सेट, और ये जो बी सेट इसमें मेंबर 0 1 2 3 यानी 4 फर्स्ट 4 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब सवाल है क्या ये इसका सबसेट है? यस, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। अब सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो 7 में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब सवाल कैसे होगा कि ए सेट इज गिवन 1, 2, 3 और जो बी सेट है उसमें लिखा हुआ है 2, 2 इज आल्सो 1, यानी बराबर है, सेम है। लिखा हुआ है रेडिकल 4, यानी रेडिकल 4 मीन्स 2। अब सवाल है कि ये लिखा हुआ है थर्ड रूट ऑफ 27, थर्ड रूट ऑफ 27 इज आल्सो 3। ठीक है, इन दोनों में क्या है, दे आर इक्वल सेट्स। ठीक है, इसलिए क्लियर हो गया कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ठीक, एक यहां पे एक इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी स्टूडेंट के जहन में ये होगा कि सही ऑप्शन नंबर बी में इक्विवेलेंट सेट लिखा हुआ है। वेरी गुड, इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट्स। अगर यहां पे ऑप्शन में बोथ ए भी लिखा हुआ है तो आपको टिक करना है बोथ को, लेकिन मैंने बोथ इसलिए नहीं लिखा है, कभी कभी एक लॉजिक है, ऑप्शन ए में इक्वल सेट्स लिखा हुआ है और ऑप्शन बी में इक्विवेलेंट सेट्स लिखा हुआ है, तो क्या होगा, इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ठीक, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, किसी स्टूडेंट के जहन में होगा सही ये रेडिकल 4 है इसलिए इसकी जो रिजल्ट है वो +-2 होगी। बिल्कुल गलत है। क्यों कि अगर आपके पास ये इक्वेशन इस तरीके से गिवन है अलजेब्रिक इक्वेशन, तो टेकिंग रेडिकल बोथ साइड तो फिर x की जो वैल्यू मिलेगी वो +-2 होगा। लेकिन अभी हमें चाहिए इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ओनली 2 काउंट किया जाएगा। अगर कहा जाए x² = 4 एक इक्वेशन गिवन है, देन सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू फिर +2 होगा और -2 होगा। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये लिखा हुआ है सी, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए कि व्हाट कंडीशन यानी ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल कब होगा, ये एक कंडीशन पूछ रहा है। अगर ए और बी की वैल्यू बराबर है, ए और यूनिवर्सल की वैल्यू बराबर है, और अगर ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, यस ये तो कन्फर्म है। इन रेयर केसेस ए और यूनिवर्सल दोनों की वैल्यू बराबर है, तो क्लियर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों कि ये ऑप्शन ए भी सही और बी भी सही, इट मीन्स बोथ ए कामा बी। अब क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए एंड बी आर 2 सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक, और कंडीशन क्या है, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, देन ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। अब सवाल है कि ये ए यूनियन सेम, इसकी रिजल्ट क्या होगी, इसकी रिजल्ट होगी जो सबसेट है, तो इन दोनों में जो सबसेट है वो क्या लिखा हुआ है, ए बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इससे रिजल्ट आएगी बी। ठीक, तो ये ए यूनियन बी, बी क्या है, बी सबसेट है किसका, ए का, तो इन सबसेट यूनियन सुपरसेट की जो रिजल्ट होगी वो ए के बराबर है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कि इफ ए एंड बी आर सबसेट्स किस यूनिवर्सल के, तो रिजल्ट क्या होगी अगर इस तरीके से लिखा जाए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मकसद है कि क्या अगर इन दोनों में ए यूनियन ए और इंटरसेक्शन को कॉमन निकाला जाए, इन दोनों से कॉमन, तो ए यूनियन ए रहेगा, इंटरसेक्शन बी। अब सवाल है कि क्या इसकी रिजल्ट में ए इंटरसेक्शन बी होगा। ऑप्शन नंबर ए
ए लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में बी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में यूनिवर्सल लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, इसलिए इसकी रिजल्ट क्या होगी, नन ऑफ दीज। नंबर 10 में यहां पे याद रखना ये डी है, नोट करना ये डी लिखा हुआ है। इस तरीके से 11 नंबर। अच्छा, इस 11 नंबर क्वेश्चन में इन सेट्स ए यूनियन बी इक्वल टू नल सेट, सवाल है इफ ए यूनियन बी इक्वल टू नल सेट तो कंडीशन क्या होगी, क्या ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या बी इज सबसेट ऑफ ए, क्या ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर होगी, या इसमें होगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ ए बी सी। 11 नंबर में लिखा हुआ है सी का मकसद है कि अगर ए और बी दोनों की यूनियन नल सेट है, इट मींस ए इज नल सेट एंड आल्सो बी इज नल सेट, इट मींस ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है ए की वैल्यू अपने पास है 2, 3 और बी सेट की जो वैल्यू है वो क्या है 3, 4। अब सवाल है कि अगर इन दोनों को इंटरसेक्शन किया जाए, ऑप्शन नंबर ए भी सही है क्योंकि इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी वो 3 मेंबर, और वो 3 क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। अगर इन दोनों को यूनियन किया जाए तो 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है। अगर कहा जाए इन दोनों की इंटरसेक्शन इक्वल टू दोनों की डिफरेंस, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगर कहा जाए कि क्या ए डिफरेंस बी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो दोनों का डिफरेंस 2 है, उस 2 को इंटरसेक्शन किया जाए बी से तो क्या नल सेट मिलेगा, यस नल सेट मिलेगा। इसलिए आप इसको टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड सी। ये है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है ए यूनियन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्या ए यूनियन बी ब्रैकेट अलग, ए यूनियन सी अलग और दरमियान में इंटरसेक्शन, ये कौन सा लॉ इज कॉल्ड डैश, इसका नाम है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। किसकी, जो ब्रैकेट से बाहर निशानी है ऑपरेशन उसकी। इट मींस ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, यह है 13 का ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इस 14 में ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 2, 3 है, इनमें कोई भी सेम मेंबर नहीं है। साबित हुआ ए बी सी आर डिसजॉइंट सेट्स, और यूनिवर्सल भी गिवन है 0, 1, 2, 3। अगर ए बी सी को यूनियन किया जाए तो इन तीनों की जो यूनियन है ना वो मुकम्मल हो जाएगा यूनिवर्सल, इट मींस एग्जॉस्टिव सेट्स भी, यानी ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। अब सवाल है अगर ए बी सी को इंटरसेक्शन किया जाए तो दे आर डिसजॉइंट सेट, मींस रिजल्ट जो आएगी वो नल सेट होगी। तो साबित हुआ ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। हम टिक किसको करेंगे, डी, यानी ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर 15, बेसिक ऑपरेशंस फॉर सेट्स। ठीक, तो यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, यस यूनियन ऑपरेशन सेट्स में मौजूद है, डिफरेंस भी मौजूद है, इंटरसेक्शन भी है, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है, लेकिन देयर आर 3 बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेशंस इन सेट थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि यूनियन इज फंडामेंटल और बेसिक, इंटरसेक्शन इज बेसिक, डिफरेंस इज बेसिक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है A is subset which is not proper subset then it is dash। अब सवाल है अगर कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है तो क्या होगा, अपने आप का इम्प्रॉपर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इट सेल्फ। नंबर 17, इफ A is सबसेट ऑफ B एंड B is सबसेट ऑफ C, तो A क्या होगा, लाजमन सी का सबसेट होगा। तो इसका नाम क्या है, ट्राइकोटोमी नहीं, ट्रांजिटिव, यस इसका नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी सही है, यानी दिस इज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर कहा जाए ए इज सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ सी, इस तरीके से ए इज सुपरसेट ऑफ बी इज सुपरसेट ऑफ सी, इस तरीके से ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वलेंट टू बी इक्वलेंट टू सी, तो इन ऑल कंडीशंस इसका नाम क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज।
अलग अलग, यूनियन के सबसेट्स की अलग, सुपर सेट्स की अलग, इक्वल सेट्स की अलग, इक्विवेलेंट सेट्स की अलग। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 में इफ x बिलोंग्स टू एल यूनियन एम, यानी एल इज सेट, एम इज सेट, यानी एल यूनियन एम है क्या, यूनियन ऑफ टू सेट्स, और ये x क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कंप्लीट एल यूनियन एम। तो सवाल कर रहा है कि कौन सा बिल्डर फॉर्म सही है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है x डज नॉट बिलोंग टू एल, ये गलत है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू एल बट x डज नॉट बिलोंग टू एम, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? जो मेंबर एल में होगा वही सेम मेंबर एम में होगा, तो ये यूनियन है, यानी और, या इसको इस तरीके से वर्ड्स में लिखो और। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 में ए की वैल्यू गिवन, बी की वैल्यू गिवन, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन होगी ऑप्शन ए, क्योंकि कॉमन है बी, कॉमन है सी और कॉमन है डी। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ये ए आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 में ए की वैल्यू आपके पास है 1, 2, 3 अप टू 5 एंड सो ऑन। बी में 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अगर इन दोनों को यूनियन किया जाए तो क्या होगा, एक तरतीब होगी 1, 2, 3, दी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है एल यूनियन एम, यस एल यूनियन एम, यानी एल सेट यूनियन एम सेट इज इक्वल टू एल इंटरसेक्शन एम। कब होगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन बराबर टू सेट्स में? इफ एल सेट इज इक्वल टू एम सेट। जो एल की वैल्यू है, जो एल में एलिमेंट्स वही सेम एलिमेंट्स इन एम। इफ टू सेट्स आर इक्वल सेट्स देन यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर सेम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर है ए सही, यानी एल इज इक्वल टू एम। ये है 21। अब आ जाओ 22 नंबर। इस 22 नंबर में which of the following set having only one proper subset। तो याद रखो ये जो ऑप्शन बी है इसमें एक सेट गिवन है y। अगर कहा जाए हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट्स 2 पावर 1 मीन्स 2, तो इससे एक सेट होगा नल सेट और एक होगा y यानी इट सेल्फ। तो ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है। हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट, ओनली 1, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें लिखा हुआ है नल सेट इज अ डैश। नल सेट, अगर फर्ज कीजिए ये ए सेट है यूनियन नल सेट, वी गेट सेम ए। अगर कहा जाए बी यूनियन नल सेट, वी गेट बी। तो नल सेट इज आइडेंटिटी सेट। किसकी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी सेट ऑफ यूनियन। इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखना सेट थ्योरी में देयर आर टू क्या कहते हैं आइडेंटिटी सेट्स। एक है नल सेट, सबसे छोटा, सबका सबसेट। एक होता है सबका सुपर सेट, यूनिवर्सल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है फॉर यूनियन एसोसिएटिव लॉ कौन सा सही है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में। तो एसोसिएटिव ऑफ यूनियन मींस लेफ्ट और राइट दोनों में यूनियन होना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 9। याद रखो तो प्राइम इवन नंबर कौन सा है? वैसे तो प्राइम नंबर 1 और 9 के दरमियान है, एक 2 है, 3, 5, 7, लेकिन हमें चाहिए प्राइम इवन नंबर। ये है प्राइम इवन नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्यों सी सही है? लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन 3। तो इसका मकसद है 1 और 3 के दरमियान सिर्फ एक इवन नंबर है, वो है 2। ये है 2।
तो ये इवन नंबर भी है, उसके साथ साथ ये प्राइम नंबर है, इसीलिए प्राइम इवन नंबर इज ओनली 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये हो गई एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट वीकली टेस्ट। होप यू अंडरस्टैंड।